रुक जाइए ना, मैं बोलती हूँ। हाँ बोलो। चलो 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 ना, चलो ले सकते हो। अरे आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो कहना आया हूँ। चलिए आइए। लड़कियों के शिकारी। कभी प्यार के सपने दिखाकर तो कभी शानदार जिंदगी का ख्वाब दिखाकर वो इसी तरह भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फांसते हैं और फिर बर्बाद कर देते हैं उनकी जिंदगी। दास्तान लड़कियों के शिकारी की है, देह के उन दलालों की है जिनके चंगुल में फंसकर न मालूम कितनी जिंदगी हो गई हैं तबाह। बंद अंधेरा कमरा। रुक जाइए ना, मैं बोलती हूँ। हाँ बोलो। कमरे में सुरंग। चलो 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 ना, चलो आया था जी। अच्छी तरह। सुरंग में तहखाना। ले सकते हो। और तहखाने में लड़कियां। अरे आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो कहना आया हूँ। चलिए आइए। ये भयावह तस्वीरें उन लड़कियों की जिंदगी का सच है जिन्हें देह के दलाल पैसों के लालच में जिस्म की मंडी में बेच आते हैं। बंद अंधेरे कमरे में जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है और न ही कोई आवाज आती है, वहीं ये लड़कियां परिंदों की तरह डरी सहमी बैठी रहती हैं। और जैसे ही जिस्म का कोई खरीदार वहां पहुंचता है, तहखानों से निकालकर लड़कियों को ग्राहकों के सामने परोस दिया जाता है। कुछ महीने पहले जब दिल्ली के जीबी रोड इलाके में जिस्म फरोशी की काल कोठरी से इन लड़कियों को आजाद कराया गया था, तो इनकी खौफनाक कहानी से लोग दहल गए थे। और जिस्म की ऐसी ही एक काल कोठरी में झारखंड की रहने वाली ये लड़की भी बिकने वाली थी। देह के दलाल इसे बेचने का पुख्ता इंतजाम कर चुके थे। सबसे पहले विनय नाम के एक लड़के ने इससे दोस्ती की और फिर अपने प्रेम जाल में फंसाकर वो इसे आजमगढ़ ले आया। लड़की के मुताबिक आजमगढ़ में विनय ने इसका यौन शोषण किया और शारीरिक संबंधों के बाद जब ये गर्भवती हो गई तो डॉक्टर को दिखाने के बहाने वो इसे बनारस ले गया। बनारस में विनय देह के दलालों के साथ मिलकर इसे बेचने की तैयारी कर रहा था और फिर घबराकर इसने रोना शुरू कर दिया। हमको लड़का ले चले गांव से, वहाँ से ले गए आजमगढ़ भट्टा से। हमको बीमार पड़े, तबीयत ठीक नहीं था, तो वो लोग हमको सरदार थे, सरदार हमको ले चले कि चलो हम आपको घर पहुंचा देंगे। तो हम निकल गए घर से, भट्टा से। हमको लाए बनारस, बेचने खोज रहे थे। बनारस की सड़कों पर इस लड़की का दगाबाज प्रेमी विनय ही देह के दलालों के साथ इसके जिस्म का सौदा कर रहा था। पैसों के लालच में वो इसे जिस्म की काल कोठरी में भेजने की तैयारी कर रहा था। लड़की बेहद घबराई हुई थी, वो रो रही थी और 3 दलालों के साथ विनय लड़की को घेर कर खड़ा था। इत्तेफाक से उसी दौरान समाज सेविका रेणु वहां से गुजर रही थी। शक होने पर रेणु ने पूछताछ शुरू की तो देह के दलालों के साथ ही लड़की का दगाबाज प्रेमी विनय वहां से भाग गया और इस तरह से ये लड़की अपनी बर्बादी से बाल बाल बच गई। मैं 14 साल की लड़की को लेकर आई हूँ, जिसको कि रांची से कह रही है कि मैं रांची से हूँ। मुझे एक लड़का बरगला के ले आया। ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है, ठीक है, भूखी थी और 4 लड़के इसको बेचने जा रहे थे। समाज सेविका रेणु की वजह से झारखंड की रहने वाली ये लड़की देह के दलालों के चंगुल से बच गई और अब रेणु लड़की को सही सलामत उसके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है ताकि इसकी बिखरी जिंदगी को फिर से संवारा जा सके।
एक धोखे ने झारखंड की रहने वाली लड़की को देह के दलालों के चंगुल में फंसा दिया था। वो खुशकिस्मत थी जो बच गई, लेकिन हर लड़की इतनी खुशनसीब नहीं होती। सनसनी में अब दास्तान एक ऐसी ही लड़की की जिसे देह के दलालों ने 12 साल की कच्ची उम्र में ही जिस्म की मंडी में पहुंचा दिया था और फिर बर्बाद होकर रह गई उसकी पूरी दुनिया। जिंदगी अरमानों से बनती है, जिंदगी ख्वाबों से बनती है, लेकिन उन ख्वाबों को क्या कहेंगे आप जिसने हर पल धोखा दिया है। धोखा भी ऐसा कि जिंदगी बर्बाद हो गई। वो जिस्म फरोश बन गई। महज 12 साल की थी वो जब पहली बार उसके जिस्म का सौदा हुआ। वो बच्ची थी, लेकिन ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाकर वक्त से पहले ही उसे जवान बना दिया गया और फिर उसे जिस्म फरोशी के एक ऐसे बाजार में पहुंचा दिया गया जहां हर दिन लगने लगी उसके जिस्म की बोली। जरा सोचिए कितने खतरनाक होंगे देह के वो दलाल जिस ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से दुधारू जानवरों के साथ ही हरी सब्जियों को जल्द ही बड़ा करने के लिए किया जाता था। उसी इंजेक्शन का इस्तेमाल अब कम उम्र की लड़कियों को उम्र से पहले जवान बनाने के लिए किया जा रहा है। यकीन नहीं होता है तो उस लड़की की ये बातें ही सुन लीजिए कि किस तरह पहला फुसलाकर उसे नेपाल से भारत लाया गया और फिर हार्मोनल इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन के जरिए कच्ची उम्र में ही जवान बनाकर मेरठ की एक बदनाम गली में जिस्म फरोशी के दलदल में ढकेल दिया गया। मैं नेपाल की रहने वाली हूँ। मुझे यहाँ पे पहला फुसला कर लाया गया और मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ। हमें यहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है महीने में 2-3 बार। उससे काफी दर्द होता है। ये बोलते हैं कि तुम्हें अच्छी तंदुरुस्ती होगी, सुंदर हो जाओगी तुम्हें ये इंजेक्शन लगाने से। लड़कियां सुंदर होती हैं और जवान दिखती हैं। एक लड़की की इस खौफनाक आपबीती को सुनकर आप दहल जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। ये कैसे जिस्म के उन दलालों के हाथों में पड़ गए जिन्होंने बर्बाद कर दी इसकी जिंदगी। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के जरिए उम्र से पहले ही इसे जवान बना दिया और फिर सीधे देह के धंधे में लगा दिया। तब से आज तक कुछ नहीं बदला है। ना तो इसकी किस्मत बदली है और ना ही बदला है इंजेक्शन देने का वो सिलसिला जिससे इसे बेहद तकलीफ होती है, लेकिन इसके बाद भी ये देह के दलालों का विरोध नहीं कर पाती। फिर मुझे इंजेक्शन एक दिन लगाया, फिर 3-4 दिन बाद 3 महीने तक कभी कभी लगाते थे। उसके बाद मुझे अचानक मेरे शरीर में अजीब सा बदलाव आया और फिर अब मुझे इंजेक्शन की आदत सी हो गई है। अब मुझे हर रोज इंजेक्शन लगते हैं। बेहद मजबूर है ये लड़की। हालात ने इसे उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से हर रास्ता बर्बादी की ओर ही जाता है। मगर ये कहानी सिर्फ इसी एक लड़की की नहीं है। नेपाल की ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिन्हें 8 से 14 साल की उम्र में पहला फुसलाकर भारत लाया जाता है और फिर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता है। जानकारों की माने तो देह के दलाल लड़कियों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन यही मानकर लगाते हैं कि इससे उनका शारीरिक विकास वक्त से पहले ही हो जाएगा। वो वक्त से पहले ही जवान हो जाएंगे और फिर जिस्म के धंधे से जुड़ जाएंगे। ये तो पहले से ही शिकायत मिलती रही है, लड़कियां भी कहती रही हैं हमसे कि हमें कोई इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर मैं 12-13 साल की उम्र की बच्ची को देख रही हूँ और वो काफ़ी हेल्दी मुझे दिख रही है, शारीरिक रूप से बहुत ही स्वस्थ दिख रही है, तो अक्सर अगर जब हमने सवाल पूछा तो उनका यही कहना था कि हमें कोई इंजेक्शन लगाया जाता है और इंजेक्शन लगाने के बाद तेज़ी से ग्रो अप होते हैं हम और फिर इस तरह का हमारा शरीर ही दिखाई देता है और यही कस्टमर की डिमांड है। क्या किसी तरह का नुकसान भी होता है? नेचुरली नुकसान होता है कि वो 25 साल तक की उम्र तक आते आते अपने आप को इतना कमजोर और इतना शिथिल महसूस करने लगती हैं, क्योंकि वो इंजेक्शन एक बार देने की बात नहीं है, वो इंजेक्शन बार बार रेगुलरली देने की बात है।
अपने फायदे के लिए देह के दलालों की यह कहानी वाकई चौंकाने वाली है। जिस तरह से वो मासूम लड़कियों पर कहर ढा रहे हैं, वाकई वो शर्मसार कर देने वाला है। डॉक्टरों की राय में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लड़कियों में उम्र से पहले शारीरिक विकास के साथ ही कई हार्मोनल बदलाव ला सकते हैं, जो उनकी सेहत के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। जहां तक प्रभाव की बात है, ऑक्सीटोसिन यदि जाएगा बॉडी में तो इससे परिणाम कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि बालिकाओं में जल्दी प्यूबर्टी का आ जाना, अर्ली एज पे प्यूबर्टी का आ जाना, जैसे कि वैसे नॉर्मली 14 साल के आसपास प्यूबर्टी होती है, 10-12 साल में ही बच्ची जवान होने लगेगी। और बहुत अधिक मात्रा में अगर जाता है तो ऐसा भी देखा गया है कि मेल्स में इम्पोटेंसी और फीमेल्स में स्टेरिलिटी हो सकती है। जरा सोचिए, देह के वो दलाल कितने खतरनाक होंगे जिन्हें अपने धंधे के लिए किसी लड़की की सेहत की भी परवाह नहीं है। तभी तो दिनों दिन बढ़ रहे हैं ऐसे मामले। आलम यह है कि नेपाल की सीमा से सटे यूपी के कई जिलों में देह व्यापार का यह धंधा अब पूरी तरह से फल फूल रहा है। इस संदर्भ में यूपी के गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच और देवरिया में कुछ दिन पहले जब पुलिस ने जिस्म फरोशी के एक रैकेट का खुलासा किया तो पता चला इसका जाल देश के दूसरे राज्यों तक भी फैल गया है। पुलिस के मुताबिक जिस्म फरोशी के दलाल अक्सर नेपाल के गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली कम उम्र की लड़कियों को झांसा देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि भारत की सीमा में दाखिल होने के वक्त किसी को उन पर शक ना हो। जैसे ही वो लड़कियां भारत की सीमा में दाखिल होती हैं, देह के दलाल उन्हें अपने अड्डे पर ले जाते हैं और फिर जबरदस्ती ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर कच्ची उम्र में ही बना देते हैं जवान। बाद में उन्हें देश के दूसरे बड़े शहरों में जिस्म फरोशी के लिए भेज दिया जाता है। इस संदर्भ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक सर्वे तो और भी चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे में 20% लड़कियां नेपाल की होती हैं और इस धंधे से जुड़े दलाल खतरनाक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करके अब उन लड़कियों की जान से खिलवाड़ करने पर उतारू। कभी धोखे में रखकर तो कभी पैसों का लालच देकर देह के दलाल जिस्म की मंडी में लड़कियों को यूं ही बेचा करते हैं और अब तो शादी की आड़ में भी नाबालिग लड़कियों की सौदेबाजी हो रही है। मंडप में बैठी है दुल्हन और गायब हैं बाराती। दुल्हन को पता नहीं उसका दूल्हा कौन है और वो जानती नहीं कि उसकी शादी कहां हो रही है। बस उसे इतना पता है कि बारात आई है और आज उसे विदा करके अपने साथ ले जाएगी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के एक गांव की। गांव वालों का आरोप है कि यहां शादी के नाम पर हो रही है नाबालिग लड़कियों की सौदेबाजी। महज 30,000 रुपयों में नाबालिग लड़कियों की शादी का यहां खुला खेल चल रहा है। गांव वालों का आरोप है कि आशा नाम की ये महिला एक दलाल है और इसी के इशारे पर चल रहा है शादियों के नाम पर सौदेबाजी का ये खेल। लोगों का कहना है कि यह महिला भोले भाले लोगों को चंद रुपयों का लालच देकर उनकी नाबालिग बेटियों की हरियाणा में शादी करवा देती है और लोग उसकी दहशत से खामोश रहते हैं। सर, ये जो आई है मोटी वाली औरत, ये पैसा लेती है उधर से लड़का वाले से, इधर से लड़की देती है, दलाली करती। तो कितना पैसा लेती? अब पता नहीं, लाख ले हो कि 2 लाख ले हो, नहीं मालूम। तो कितनी शादियां करवा रही है ये? 3 ठीक है। 3। मामले की भनक पुलिस को लगी तो पुलिस की एक टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची, लेकिन ना तो लड़की के घर वालों ने शादी का विरोध किया और न ही लड़की ने। लिहाजा पुलिस बैरंग लौट गई और अब पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि अभी तक जिन लड़कियों की शादी हुई है वो सभी बालिग हैं। ऐसे में पुलिस क्या कर सकती है? बात प्रकाश मान रही, वो इनकी रिश्तेदार है,
जिनकी बेटियों की शादी हुई है उनकी रिश्तेदार है, तो उनके जानने वाले थे। शादियाँ होती हैं तो ऐसे मीडिएटर के जरिए होती हैं। जी जी। तो उनके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, उनके परिवार वालों ने कुछ नहीं कहा। 20-22 साल की लड़कियाँ होना बताया, तो उसमें पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस का कहना है कि लड़कियां बालिग हैं, लेकिन गांव वाले लड़कियों को नाबालिग बता रहे हैं। उनका कहना है कि अक्सर ही गांव में हरियाणा से इस तरह की बारात आती हैं और फिर यहां से शादी करके लड़कियों को अपने साथ ले जाती हैं। लोगों की इस बात की तस्दीक वो दलाल भी कर रहा है जो इस खेल में शामिल है। पैसा लेके शादी कर रहे हैं। पैसा लेकर कौन पैसा लिया है? कौन? 3 आदमी। कौन? नाम बताओ। पीतम्बर, हाँ, राधे, हाँ, सुखराम। कितना पैसा लिया? 30 हजार। 2 आदमी शादी कर रहे हैं, सुखराम नहीं कर रहा। तो मतलब इस गांव का रिवाज है कि पैसा लेकर लड़कियों को बेचना? हाँ जी। दलाल का साफ कहना है उसने शादी के एवज में 30,000 रुपए लड़की के घर वालों को दिए हैं। अब ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कभी धोखे में रखकर तो कभी पैसों का लालच देकर देह के दलाल जिस्म की मंडी में लड़कियों को यूं ही बेचा करते हैं, और अब तो शादी की आड़ में भी नाबालिग लड़कियों की सौदेबाजी हो रही है।